नमस्कार मित्रों, मैं नवीन कुमार प्रतिभा कोचिंग सेंटर की मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैंने कल आपको रोमन संख्या पद्धति को समझाया और अंतिम समय मैंने आपको होमवर्क में 3 क्वेश्चन भी दिए थे अंतिम वीडियो में, लेकिन मैंने देखा कि उन क्वेश्चनों का आंसर केवल 10 से 12 विद्यार्थियों ने दिया। भाई इसका मतलब है या तो आप वीडियो को सही तरह नहीं देख रहे हो या उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। भाई अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बोलिए कि इसका आंसर कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई और थोड़ा डीपली पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए वीडियो को सही तरह से देखें और जो भी होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिए जाए उनके आंसर कमेंट रूप में जरूर दें। तो जो न्यू टॉपिक होगा वो होगा इकाई अंक ज्ञात करना। भाई बोला जाता है कि जब कोई समस्या होती है, अगर वार समस्या की जड़ पर किया जाए तो उस समस्या का समूल अंत किया जा सकता है। अगर उस समस्या की टहनियों को काटोगी तो समस्या कुछ समय तक रुक जाएगी, उसके बाद वह समस्या पुनः आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। इसीलिए कहता हूं कि कोई भी टॉपिक करते समय सबसे पहले उसका मूल देखा करो कि यह समस्या कहां से आरंभ होती है। तो इकाई का अंक ज्ञात करना, तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए 3 से 4 लाइन हमें याद करनी होगी। अगर ये 3 से 4 लाइन हमें याद हो गई तो शायद कोई भी क्वेश्चन हो इकाई अंक का जो हमसे हल ना हो। तो ध्यान दो, ये लाइन क्या होगी, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 आता है, 6 आता है, तो उस संख्या का इकाई अंक अपरिवर्तित उस संख्या का इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है। अब अपरिवर्तित क्यों रहता है, कारण क्या है? अगर भाई 1 की पावर कितनी भी लगा दी जाए, 0 की पावर कितनी भी लगा दी जाए, क्या 0 के मान में कोई परिवर्तन हो सकता है? इसी प्रकार 1 की पावर कितनी भी लगा दी जाए, क्या 1 के मान में कोई परिवर्तन हो सकता है? अगर 5 की पावर कितनी भी लगाई जाए, वर्ग किया जाए, क्यूब किया जाए या पावर 4 लगाई जाए, तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसी प्रकार से 6 पर कितनी भी पावर लगा दें, चाहे 6 का वर्ग कर दें, चाहे 6 का क्यूब कर दें, चाहे 6 की पावर लगा दें 4, तो इकाई अंक है वो हमेशा 6 ही आएगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। अब क्या हो रहा है, तो उस संख्या का इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है। यदि इनके अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आती है, क्या हो रहा है, यदि इनके अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आती है। अब भाई 0, 1, 5, 6, तो इनके अतिरिक्त भी तो संख्या होती है, तो संख्या होती है 0 से लेकर 9 तक, तो कौन कौन संख्या बची, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ सकती है, 7, 8 या 9। अगर इनमें से कोई संख्या आती है तो दी गई घात में
4 से भाग देकर शेषफल प्राप्त करते हैं और उसे इकाई के अंक की घात मानकर हल कर इकाई अंक ज्ञात करते हैं। इकाई अंक ज्ञात करते हैं। अगर 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो इस प्रकार से जो भी संख्या दी जाएगी उस पर कोई ना कोई घात लगा दी जाएगी। जब घात लगा दी जाएगी तो उस घात को 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देने पर जो भी शेष बचेगा उसे इकाई के अंक की घात मानकर प्रश्न को हल कर लेंगे और हल करने पर इकाई स्थान पर जो भी अंक आएगा वही आपका आंसर होगा। कभी कभी होता क्या है कि शेषफल नहीं बचता। भाई शेषफल नहीं बचता, जैसे हमने दे दिया 12 की पावर 12, उस कंडीशन में 12 4 से पूर्णतः विभाजित होगा और शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। इसके लिए भी ध्यान रखें, यदि शेष 0 प्राप्त होता है तो इकाई के अंक की घात 4 मान कर हल करें। इकाई अंक की घात 4 मानकर हल करेंगे। इतना आ गया। इकाई के अंक की घात 4 मानकर हल करेंगी। कभी कभी होता क्या है कि हमें संख्या फैक्टर रूप में दे दी जाती है। अगर संख्या फैक्टर रूप में नहीं देता है तो घात फैक्टर रूप में दे दी जाती है। या तो संख्या फैक्टर रूप में दे देगा या घात फैक्टर रूप में दे देगा, तो उन दोनों प्रारूपों को देख लो। यदि संख्या फैक्टर रूप में है तो और 5 या 5 से बड़ी है तो इकाई अंक शून्य होगा। इकाई अंक 0 होगा। यदि 5 से छोटी है तो फैक्टर को खोलकर हल करेंगे। फैक्टर को खोलकर हल करेंगे। यदि घात फैक्टर रूप में है और 4 या 4 से बड़ी है, 4 या 4 से बड़ी है तो इकाई
के अंक की घात 4 मानकर हल करेंगे। यदि 4 से छोटी है यदि 4 से छोटी है तो फैक्टर को खोलकर हल किया जाएगा। अगर इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपने इतना कॉन्सेप्ट याद कर लिया या इतना कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो शायद इकाई अंक का कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपसे ना हो। अब इन पर आधारित एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छी तरह से समझाते हैं कि ऐसा होता है तो होता क्यों है, 4 से भाग देते हैं तो देते क्यों हैं, कारण क्या हुआ कि दी गई संख्याओं को 4 से ही भाग दिया जाता है। तो क्या घात को 4 से भाग देने का कारण, हमने बोला था कि 0, 1, 5 या 6 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आती है तो दी गई घात को 4 से भाग देते हैं और जो भी शेषफल बचता है उसे इकाई के अंक की घात मानकर हल कर लेते हैं। अब भाई हमने 4 से ही भाग क्यों दिया, 3 से भाग क्यों नहीं दिया, या 5 से भाग क्यों नहीं दिया, या 6 से भाग क्यों नहीं दिया? क्योंकि माइंड में कई प्रकार के क्वेश्चन उत्पन्न हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि हमें केवल 4 से ही भाग देने को बोला गया, 5 से क्यों नहीं बोला गया? तो इसका भी एक रीजन है। जब हम किसी संख्या पर पावर लगाते हैं तो जैसे ही 4 गुणांक पूर्ण होते हैं 5वां गुणांक पुनः रिपीटेशन करना आरंभ कर देता है। जैसे मैं सामान्य रूप से ले रहा हूं, ये 2 है, 2 की पावर 1 का मतलब कितना आ गया, 2 आ गया, और 2 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ, 4, 2 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ, 8, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ, 16, 2 की पावर 5 का मतलब कितना हुआ, 32, 2 की पावर 6 का मतलब कितना हुआ, 64, 2 की पावर 7 का मतलब कितना हुआ, 128, 2 की पावर 8 का मतलब कितना हुआ, 256। इसी प्रकार अगर 2 की पावर 9 बोले 512 होता है, अगर 2 की पावर 10 बोले 1024 होता है, अगर 2 की पावर 11 बोले तो 2048 होता है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है भाई कितने का अंतर आ रहा है, 4 का, कितने का, 4 का, कितने का आया, 4 का, घातों में कितने का अंतर आ रहा है, 4 का, और रिपीटेशन क्या है, सेम अंक आ रहा है, 2 2 2, 4 4 4, 8 8 8। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि 4 गुणांक करने के बाद इकाई अंक में रिपीटेशन आरंभ हो जाता है, इसीलिए घात को सदैव 4 से भाग दिया जाता है। अब एग्जांपल देखिए, हमने बोला 286 की पावर 89 में इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है? तो मैंने आपको समझाया था, अगर 0 आता है, 1 आता है, 5 आता है या 6 आता है, इनमें से कोई भी संख्या रिपीट यहाँ इकाई स्थान पर आता है तो उसका इकाई अंक सदैव अपरिवर्तित रहता है। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 का 6 रहेगा। अगर यहां पर 5 होता
तो हमारा आंसर क्या आता? 5 आता। अगर यहाँ पर 1 होता तो आंसर क्या आता? 1 आता। अगर 0 होता तो आंसर क्या आता? 0 होता। अगर इनके अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आती तो आंसर चेंज हो जाता। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, 283 की पावर 95 में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? तो अब भाई यहां पर ना तो 0 है, ना 1 है, ना 5 है और ना ही 6 है। इनके अतिरिक्त कोई अन्य संख्या है तो घातों को 4 से भाग देंगे। जब घातों को 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, 15 हो गया, 4 तिया 12, कितना शेष बचा? 3 शेष बचा। कितनी बार कटा उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल शेषफल से। तो शेषफल कितना आया? 3 आया। तो 3 की भाई इकाई अंक क्या था? 3 था। और शेषफल कितना है? 3 है। तो 3 की पावर 3 कर दो, और 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 27। इकाई अंक कितना आ गया? 7 आ गया। यही आपका आंसर है। और एग्जांपल देखते हैं, 252 की पावर 64 में इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या है? तो भाई इसको 4 से काट देंगे, कितनी बार गया? 16 बार गया। 16 चौका 64। उस कंडीशन में शेष क्या बचा? 0 बचा। अब क्या हुआ? अब भाई शेष बचा 0। तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया था उसमें मैंने क्या बोला था? यदि इकाई अंक निकालते समय शेषफल 0 बचता है तो इकाई के अंक की पावर 4 मानकर हल करना है। ये मत कर देना कि a की पावर 0 बराबर 1। ये प्रत्येक चैप्टर के लिए यूज होगा, लेकिन इकाई के अंक के लिए यूज नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर घात 0 बचती है यानी शेषफल 0 बचता है तो घात कितनी लगानी होगी? 4 लगानी होगी। तो 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इकाई अंक कितना आ गया? 6। यही हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 257 की पावर 94 में इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या है? क्या बोला है? क्या था? 257 की पावर 94 में इकाई अंक ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बोला था? दी गई घात को 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 1 बचा, 14 हो गया, 4 तिया 12, कितना बचा? 2 बचा। 7 की पावर 2 का मतलब 49। इकाई अंक आ गया 9। अब ये तो एक सिंगल संख्या पर घाते दे रखी थी। अगर हमें घाते न देकर केवल गुणा में दे दिया जाए, और एग्जांपल देखिए, हमें दिया 282 गुणा 283 गुणा 237 गुणा 239 में इकाई अंक क्या होगा? भाई हमसे पूछा है 282 गुणा 283 गुणा 237 गुणा 239 में इकाई अंक क्या होगा? तो हमें कुछ नहीं करना है, इनके इकाई अंक को पकड़ना है। कितना आ गया? 3 दूनी 6। यहां से इकाई अंक को पकड़ा, 9 सत्ते 63।
जो दहाई पर आए उसे रिमूव कर दो। 3 की मल्टीप्लाई कर दी 6 में, 3 6 18, इकाई अंक कितना आ गया? 8 आ गया। यही हमारा आंसर है। यार ऐसे करिए, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 42 का मतलब आ गया 2, और 2 की गुणा कर दी 9 में, तो 2 नेम 18, इकाई अंक कितना आ गया? 8 आ गया। इस प्रकार से हमें कोई भी संख्या दी जाती है, मल्टीप्लाई में दी जाती है तो इकाई अंकों की मल्टीप्लाई करना है, अगर जोड़ में दी जाती है तो इकाई अंकों को जोड़ देना है। एक और क्वेश्चन देता हूं, 289 गुणा 231 गुणा 274 प्लस 285 में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? तो यहां से पकड़ा 9 एकम 9, यही आ गया। अब 9 की गुणा कर दी किसमें? 4 में, 9 चौक 36, ये आ गया भाई 36 आया। 36 में 3 क्या है? दहाई का अंक है। हमें किससे मतलब होता है? इकाई से। अब यहां मल्टीप्लाई था, यहां मल्टीप्लाई था, लेकिन यहां पर क्या है? प्लस है। अगर प्लस है तो यहां पर किसका यूज करोगे? प्लस का। 6 और 5 11, 11 में 1 क्या है? ये दहाई का अंक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1। इस प्रकार से अगर प्लस है तो प्लस का यूज करना है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का यूज करना है। एक और एग्जांपल देखिए, 256 की पावर 89 गुणा 252 की पावर 95 गुणा 233 की पावर 26 में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? अब हमसे पूछा है भाई, मैंने क्या बोला था? 0 1 5 6, ये हमेशा कैसे रहते हैं? अनचेंज। तो यहाँ 6 का कितना आएगा? 6 आएगा। मल्टीप्लाई, यहां पर क्या है? 2 है, इसे किससे काट दो? 4 से। कितनी बार गया? 23 बार गया। शेष कितना बचा? 3 बचा। और 2 की पावर 3 गुणा, यहां काटोगे 4 से, 4 6 24, कितना शेष बचा? 2 बचा। तो 3 की पावर 2, यानी हो गया 6 गुणा 8 गुणा 9। यहां तक समझ में आ गया? 6 8 48, 48 में इकाई अंक कितना है? 8, 8 में 72, 72 में इकाई अंक कितना है? 2। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से अगर हमें घात रूप में कोई संख्या दे रखी है और वहां से हमसे इकाई अंक पूछा गया है, अगर गुणा दे रखा है तो गुणा का यूज कर लेंगे, और प्लस दे रखा है प्लस का यूज कर लेंगे, अगर माइनस दे रखा है तो माइनस का यूज कर लेंगे। देखते हैं, एक माइनस वाला भी देखते हैं भाई। 27 की पावर 33 माइनस 23 की पावर 26 में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? अब हमें क्या दिखाई दे रहा है भाई? पहले वाली संख्या भी बड़ी है और पहले वाली घात भी दूसरी वाली घात से बड़ी है। भाई आगे जो संख्या होगी वो हमेशा बड़ी होगी
और बाद में संख्या होगी वो छोटी होगी, क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। अब भाई यहां पर ये 7 आया, ये 3 आया, ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है और ना ही 6 है, तो घातों को किससे डिवाइड कर दो? 4 से। 4 8 32, 8 बार गया, शेष क्या बचा? 1। 4 6 24, शेष क्या बचा? 2। कितनी बार भाग जाता है, कितनी बार डिवाइड हुआ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि हमारा शेष फल क्या बचा है, उस शेष फल को लेना है। अब यहां 7 की पावर कितना हो गया? 1 हो गया। किसका साइन है? माइनस का साइन है। 3 की पावर कितना हो गया? 2 हो गया। ये कितना आया? 7, और ये कितना आया? 9। क्या 7 में से 9 को घटाया जा सकता है? नहीं घटाया जा सकता। तो क्या मतलब यहां इकाई का अंक नहीं निकलेगा? हाँ भाई निकलेगा, क्योंकि पहले वाली संख्या बड़ी थी और बाद वाली संख्या छोटी है। अगर पहले वाली संख्या बड़ी थी तो भाई इधर से कैरी कोई ना कोई तो आएगा। अब यहां पर दे दिया ये 17 है और ये कितना है? 9 है, तो यहां से कैरी जाएगा, भाई कैरी जाएगा तो 17 हो जाएगा, तो 17 में से 9 जाएंगे, तो भाई इधर से जब 10 का कैरी जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 17, और 17 में से 9 गए तो कितना बच जाएगा? 8। इकाई अंक कितना होगा? 8 होगा। अब भाई इकाई का अंक ही तो छोटा है, संख्या छोटी तो रही है, तो एक कैरी लेकर इकाई का अंक बढ़ा लेंगे और इकाई का अंक बढ़ाने के बाद इसे घटा देंगे। इस प्रकार से हम इकाई का अंक निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, अट्ठाईस की पावर 26 माइनस 17 की पावर 15 में शेष फल क्या होगा? सॉरी, में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? भाई ये दिया है। अब भाई संख्या भी बड़ी है, देखो ये 17 है और ये 28 है, ये 15 है और ये 26 है। संख्या भी बड़ी है और घात भी बड़ी है। मैंने आपको अभी बताया था कि पहले वाली संख्या बड़ी होती है और बाद वाली संख्या छोटी होती है। अब भाई यहां पर 8, यहां पर 7, तो यहां भी घातों में 4 से भाग और यहां भी घातों में 4 से भाग। 4 6 24, तो शेष कितना बचा? 2 बचा। 8 की पावर 2 हो गया माइनस, यहां पर कितना हुआ? 4 तिया 12, शेष कितना बचा? 3 बचा। 7 की पावर 3, 8 की पावर 2 का मतलब हो गया 64 माइनस 7 की पावर 3 का मतलब हो गया 343। तो यहां तो हम निकाल सकते हैं भाई इकाई अंक कितना आ गया? 1 आ गया। इकाई अंक कितना आया? 1 आया। अगर बाई चांस ऐसा होता कि ये वाला संख्या छोटी होती, भाई इकाई अंक छोटा होता, तो यहां से एक कैरी ले लेते और कैरी लेने के बाद इकाई अंक में से इकाई का अंक घटा देते। इस प्रकार से हम माइनस वाली संख्याओं में भी इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है, मैंने एक लास्ट में बताया था, अगर संख्या फैक्टर रूप में हो, ऐसा क्यों होता है कि शून्य आता है? ऐसा क्यों होता है कि अगर घात फैक्टर रूप में है तो उसका इकाई अंक, उसका शेषफल 4 ही क्यों माना जाता है? तो वो भी समझिए। अब भाई हमें दे दिया गया फैक्टर, या तो ऐसे लगा देता है फैक्टर या इस प्रकार से यूज कर देता है। बात एक ही है, ये भी फैक्टर का प्रारूप है और ये भी फैक्टर का प्रारूप है। या तो इस प्रकार से यूज कर देगा या इस प्रकार से यूज कर देगा, दोनों ही प्रारूप सही है, दोनों ही प्रारूप सही है। या तो ये रूप दिया जाएगा
या ये रूप दिया जाएगा। और हमें पता है जब किसी संख्या का फैक्टर खोला जाता है तो उसे 1 तक मल्टीप्लाई करके लाया जाता है। जैसे फैक्टर दे दिया हमें 4, इसका मतलब हो गया 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अगर हमें फैक्टर दे दिया गया 6, इसका मतलब हो गया 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो ये फैक्टर खोलने का तरीका होता है। अब एग्जांपल लेते हैं। हमने दे दिया कि फैक्टोरियल 6 की पावर 289 में इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। तो मैंने क्या बोला था, अगर संख्या फैक्टर रूप में है, 5 या 5 से बड़ी है, तो इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, कारण क्या है। अब भाई हम फैक्टोरियल 6 को खोलेंगे, फैक्टोरियल 6 को खोलेंगे तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। जब 5 और 2 का गुणांक मौजूद होता है तो गुणा करने पर इकाई अंक क्या बनता है, 0 बनता है। जब गुणा करने पर इकाई अंक 0 बनता है, तो जब इकाई अंक की जगह 0 रखेंगे तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसे खोल के देखते हैं। बेसिकली 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 6 30, 3 चौक 12, 120 हो गया। 12 बचा, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 एकम 72, यानी कितना आ गया, 720 आ गया। अगर ये सवाल यहीं पर होता 720 की पावर 289 में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो मैंने क्या समझाया, यदि 0 आता है, 1 आता है, 5 आता है या आता है 6, तो इकाई अंक सदैव कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अब इकाई स्थान पर कितना है, 0 है, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस प्रकार से अगर फैक्टर रूप में दी गई संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो हमेशा इकाई अंक कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। अगर 5 से छोटी आती है तो क्या कंडीशन बनती है, उसका भी एक एग्जांपल देखिए। फैक्टोरियल 4 की पावर 27 में इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, हमने बोला है फैक्टोरियल 4 की पावर 27, फैक्टोरियल 4 की पावर 27 में इकाई अंक क्या है। तो अब भाई ना तो ये 5 है और ना ही ये 5 से बड़ा है। जब 5 नहीं है तो इसमें 5 का गुणांक सम्मिलित नहीं है, और जब तक 5 और 2 के गुणांक सम्मिलित नहीं होंगे इकाई अंक 0 नहीं बनेगा। अब ये 5 से छोटा है तो हमारा पहला कार्य क्या होगा, फैक्टोरियल 4 को खोलना होगा। 4 3 2 और 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। तो हमारा सवाल बना 24 की पावर 27। वही प्रारूप बन गया पुराने वाला, वही फैक्टोरियल को खोल लिया और फैक्टोरियल 4 को खोलने पर क्या बना, 24 बना। फैक्टोरियल 4 को खोलने पर क्या बना, 24 बना। और इस प्रकार के सवाल तो मैंने कई कराए, आपको बहुत सारे सवाल कराए। तो 4 से भाग दे दो, 4 6 24, शेष कितना बचा, 3। तो 4 की पावर 3 का मतलब हो गया 64, इकाई अंक कितना आ गया, 4। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से अगर संख्या फैक्टर रूप में दे रखी है तो आप इकाई का अंक निकाल सकते हो। 4 की पावर 3 मतलब 64 आ गया, इकाई अंक क्या आ गया, 4 आ गया। अगर संख्या फैक्टर रूप में आसानी के साथ निकाल सकते हैं इकाई अंक। अगर घात फैक्टर रूप में हो गई, भाई क्या हो रहा है, घात फैक्टर रूप में हो गई। जैसे मैंने बोल दिया 26 या 26 ना लेकर, क्यों भाई इकाई अंक 6 आ जाएगा, ये तो अनचेंज रहेगा। तो मैंने बोल दिया 22 की पावर मैंने बोला 5 में
इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या, ये बोल दिया। अब मैंने क्या बोला था, अगर घात 4 या 4 से बड़ी है, 4 या 4 से बड़ी है, तो जो इकाई अंक होता है उसकी घात कितनी लगा देंगे, 4 लगा देंगे। 4 क्यों लगाया, मैं नहीं चाहता हूं कि प्रत्येक संख्या के लिए हमें अलग अलग घात रखनी पड़े, जिसे हम टोसेंट मेथड कहते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे पास 9 संख्याएं होती हैं और 9 संख्याओं के लिए अलग अलग टोसेंट ज्ञात करने पड़े। तो उससे बेटर है कि बहुत सिंपल मेथड है एकदम। क्या मान लो इकाई के अंक की घात 4 और 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 16। इकाई अंक कितना आ गया, 6। यही हमारा आंसर है। मैंने बोला 23 की पावर फैक्टोरियल 893 में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। भाई मेरा सवाल है 23 की पावर फैक्टोरियल 893 में इकाई अंक क्या होगा। तो मैंने क्या बोला था, अब भाई घात कैसी है, 4 से बड़ी है, 4 से बड़ी है तो 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 81। इकाई अंक कितना आ गया, 1 आ गया। भाई 3 तिया 9, 27 तिया 81, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अगर घात 4 या 4 से छोटी रह जाती है उस कंडीशन में क्या होगा, वो भी देखिए। हमने बोल दिया 33 की पावर फैक्टोरियल 3 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या हो रहा भाई, 33 की पावर फैक्टोरियल 3। अब भाई ना तो फैक्टोरियल 4 है और ना ही 4 से बड़ा है, 4 से छोटी है घात, तो भाई फैक्टोरियल 3 को खोल लो। फैक्टोरियल 3 को खोलेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, तो कितना आ गया, 3 दूनी 6। इसका मतलब हो गया 33 की पावर 6। अब हमारा सवाल बना 33 की पावर 6 में इकाई अंक क्या होगा। इसे किससे काट दो, 4 से। 4 एकम 4, शेषफल क्या बचा, 2 बचा, तो 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9। इकाई अंक कितना आ गया, 9 आ गया। इस प्रकार से अगर घात भी फैक्टोरियल में दे रखी है तो हम इकाई अंक आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। अगर घात भी फैक्टोरियल में है और संख्या भी फैक्टोरियल में है, एक इस प्रकार का एग्जांपल भी देख लिया जाए। हमने बोला फैक्टोरियल 23 की पावर फैक्टोरियल 3 में इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। तो कुछ नहीं है भाई, मैंने पहले संख्या बोला था। अगर संख्या फैक्टर रूप में 5 या 5 से बड़ी है, इकाई अंक क्या आएगा, 0। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। अब ऐसा हो कि संख्या भी 5 से छोटी हो और फैक्टर वाली घात वाला फैक्टर भी 4 से छोटा हो, तो क्या होगा। हमने बोल दिया फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 3 में इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। अब भाई 5 तो है नहीं है ना, 5 से बड़ा है, तो भाई इसको खोल लो, 4 3 2 1, इसको खोला 3 2 1, कितना हुआ, 4 3 12 दूनी 24 एकम 24। यहां से कितना हुआ, 3 दूनी 6 एकम 6। तो हमारा सवाल बन गया 24 की पावर 6। अब भाई हमारा सवाल हो गया 24 की पावर 6 में इकाई अंक क्या होगा। तो घात को किससे काट दो, 4 से। 4 एकम 4, शेषफल क्या बचा, 2, तो 4 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 16। इकाई अंक कितना आ गया, 6। आशा करता हूं कि आपको इकाई अंक ज्ञात करने में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी प्रश्न में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर दें कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ। कमेंट में क्वेश्चन को लिखकर डाल सकते हो कि ये हमारा सवाल नहीं होता है। उसके बाद 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क रूप में देता हूं जो आपको
घर से हल करने। 22 की पावर 49 माइनस 17 की पावर 19 में इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या है? ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होगा रोमन संख्या पद्धति में से 14,728 को रोमन पद्धति में लिखिए। रोमन पद्धति में लिखिए। See you tomorrow. Bye.